बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सऊदी एयरलाइन ने दाखिली परवाज़ों से सफ़र करने वालों के लिए गुंजाइश में कितना इजाफा कर दिया, इस पर अमल दरामद कब से होगा? सऊदी एयरलाइन की वजाहत सामने आ गई। कौन कौन से पाकिस्तानी सऊदी अरब वापस जा सकते हैं? पाकिस्तानी सफ़ीर ने ऐलान कर दिया, सारी तफसील बता दी। सऊदी अरब आमद का अंदराज अबशर के जरिए कैसे किया जाएगा? इस नई सहूलत से तारिकीन कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? तफसीलात जानिए। मक्का मुकरमा में करंतना आइसोलेशन जवाबित की खिलाफ वर्जी पर कितने अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की शामिल? सऊदी हुकूमत का गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने का ऐलान। काबिल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले, सऊदी हुकूमत का मौकिफ भी सामने आ गया। कौन सा अहम ऐलान कर दिया? सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी इन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों से बाज रहे, वरना 3,000 से 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। ये खिलाफ वर्जियां कौन कौन सी हैं, तमाम तफसीलात जानिए। और अब सऊदी अरब में खवातीन भी टैक्सियां चलाएंगी। अल-हसा में लेडीज टैक्सी स्कीम मुतारिफ करा दी गई। खबरों की तफसीलात का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नाज़रीन, सऊदी अरेबियन एयरलाइंस से दाखिली परवाज़ों से सफ़र करने वालों के लिए गुंजाइश में इजाफा कर दिया। कोरोना वबा के पेश नज़र नशिस्तों से इस्तेफादे की तादाद घटा दी गई, अब इससे बढ़ाकर 52% कर दिया गया। इस पर अमल दरामद 1 सितंबर 2021 से होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल सऊदिया का कहना है कि सफ़र के दौरान समाजी फासले की पाबंदी के पेश नज़र दाखिली परवाज़ों से सिर्फ 2,45,000 तक नशिस्तें मुसाफिरों को मुहैया थी। गुंजाइश बढ़ाने पर नशिस्तों की तादाद 3,72,000 से ज्यादा कर दी गई। अब एक ही त्यारे से ज्यादा अफराद सफर कर सकेंगे। अल सऊदी ने इत्मीनान दिलाया कि इसकी परवाज़ों से सफर करने वाले और उन्हें मुख्तलिफ सहूलतें फराहम करने वाले कोरोना वबा से महफूज होंगे। परवाज़ों पर वबा से बचाव के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। एहतियाती तदाबीर में किसी तरह की कोई नरमी नहीं की गई। दूसरी जानिब सऊदी अरब में फिलहाल वही पाकिस्तानी आ सकते हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाने से कबल सऊदी अरब में कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा ली थी। सऊदी अरब में मौजूद 5 लाख पाकिस्तानी अब तक कोरोना वैक्सीन की दोनों जबकि 12 लाख की एक खुराक लगवा चुके हैं। ये बात सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर ने मीडिया को बताई। उन्होंने कहा कि जो वैक्सीन सऊदी हुकूमत लगा रही है, इसकी कीमत पाकिस्तान में 50,000 रुपए से कम नहीं, जबकि सऊदी हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि यहाँ मौजूद तमाम तारकीन वतन और मुकामी लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाई है। बिलाल अकबर ने बताया कि सफरी सहूलत इन पाकिस्तानियों की दी गई जिन्होंने सऊदी अरब में वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई और इसके बाद पाकिस्तान गए। इसके अलावा ऐसे पाकिस्तानियों को रजिस्ट्रेशन करने को कहा है जो एक वैक्सीन सऊदी अरब में लगवा कर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने दूसरी वैक्सीन पाकिस्तान में लगवाई थी। उन्हें सऊदी वजारत सेहत और दाखिला ने अपनी तफसीलात को रजिस्टर करने को कहा है। ये मालूमात सही होने की सूरत में उन्हें तवक्कुलना से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सिफारत खाना इन पाकिस्तानियों के लिए भी इक़दाम कर रहा है जिनके पास सऊदी अरब का अकामा मौजूद है, लेकिन उन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें पाकिस्तान में लगवाई। जनरल बिलाल अकबर ने बताया कि उनकी आज सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला अब्दुल अजीज बिन सऊद से मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी वज़ीर दाखिला ने अपनी वजारत से एक जिम्मेदार को मुकर्रर किया है जो सऊदी हुकूमत की किसी भी वजारत में पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने में सिफारत खाना पाकिस्तान से ताउन करेगा। दूसरी जानिब ई प्लेटफॉर्म अबशर ने ऐलान किया कि अब मुमलिकत आमद का अंदराज भी अबशर के जरिए ऑनलाइन किया जा सकेगा। अखबार 24 के मुताबिक नए सिस्टम के तहत मुमलिकत गैर मुल्की और विजिट वीज़ों पर आने वाले सऊदी अरब आमद से कम 72 घंटे कबल कोरोना से मुतालिक सेहत मालूमात का अंदराज ऑनलाइन कर सकेंगे। ये सहूलत हवाई अड्डों, बंदरगाहों और बड़ी सरहदी चौकियों पर इमिग्रेशन की कार्रवाई में आसानी पैदा करने के लिए फराहम की जा रही है। अबशर ने तवज्जो दिलाई कि इस सहूलत से मंदरजा झैल जिम्रों में शामिल अफराद को फायदा होगा। सऊदी शहरियों के हमरा आने वाला घरेलू अमला, वैक्सीन याफ्ता मुलाकाती, इलाज के लिए आने वाला मुलाकाती, गैर वैक्सीन याफ्ता मुलाकाती, वैक्सीन याफ्ता मुकीम, गैर मुल्की, बगैर वैक्सीन वाला गैर मुल्की। अबशर ने तवज्जो दिलाई है कि इस सहूलत से फायदा उठाने के लिए अबशर प्लेटफॉर्म के मेन पेज पर जाकर इस सहूलत तक रसाई हासिल की जाए। इसके बाद कदूम प्लेटफॉर्म का रुख किया जाए जहाँ दाखिल होने के लिए इंदराज की जरूरत नहीं। दूसरी जानिब सऊदी अरब में करंतना की खिलाफ वर्जी करने वाले 60 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें ज्यादातर गैर मुल्की हैं। सऊदी मीडिया के मुताबिक कुछ अफराद बैरून मुल्क से आए थे और कुछ मुमलिकत में ही मुकीम थे। इनमें से बाज़ अफराद में वायरस की तशखीस हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने करंतना इख्तियार नहीं किया था, जबकि बाहर से आने वाले कुछ अफराद ने कोरोना SOPs के तहत आइसोलेशन इख्तियार नहीं की थी और दीगर अफराद के साथ मुकीम थे। इन अफराद को कोरोना SOPs से मुतालिक कानून के तहत सजाएं सुनाई जाएंगी। आइसोलेशन और करंतना की खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब करने वाले इन अफराद को
2 साल कैद तक सजा सुनाई जा सकती है या फिर 2 लाख रियाल तक जुर्माना आयद होगा, जबकि बाद सूरतों में दोनों सजाएं भी इकट्ठी दी जा सकती हैं। अगर कोई शख्स इन खिलाफ वर्जियों का दोबारा मर्तकब हुआ तो उसकी दुगना सजा भी होगी। गिरफ्तार शुदगान में जो गैर मुल्की है उन्हें सजाएं और जुर्माने आयद करने के अलावा मुमलिकत से भी बेदखल कर दिया जाएगा और उनके मुमलिकत में दोबारा दाखिले पर पाबंदी होगी। वाज़ेह रहे कि सऊदीया में दीगर ममालिक से आने वाले गैर वैक्सीन शुदा अफराद को 10 रोज का करंतना इख्तियार करना लाजमी होगा और मुमलिकत पहुंचने पर PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट भी पेश करना होगी, जिससे फ्लाइट की रवानगी के वक्त जारी हुए 72 घंटे से जायद वक्त ना गुजरा हो। सऊदी हुकूमत की जानिब से 1 अगस्त 2021 से उम्रा ज़ायरीन और सियाहों को भी मुमलिकत आने की इजाज़त दे दी गई। ताहम उनके लिए लाजमी है कि उन्हें सऊदीया में मंजूर शुदा 5 वैक्सीन में से कोई एक वैक्सीन के दोनों इंजेक्शन लगवा रखे होंगे। उन्हें वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी बतौर सबूत पेश करना होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने काबुल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले की मसम्मत करते हुए इस पर शदीद बरहमी का इजहार किया। SPA के मुताबिक सऊदी दफ्तर खारजा ने बयान जारी करके काबुल के हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मसम्मत की। बयान में कहा गया कि मुमलिकत बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान में रूनुमा होने वाले वाक़यात पर मुसलसल गहरी नजर रखे हुए हैं। सऊदी दफ्तर खारजा ने ख्वाहिश जाहिर की कि अफगानिस्तान में जल्द से जल्द इस्तेकाम पैदा हो। मुमलिकत ने इसके साथ ही अफगान अवाम को भरपूर हिमायत का भी यकीन दिलाया। सऊदी दफ्तर खारजा ने एक बार फिर मुमलिकत के रवायती मौकिफ का आधा करते हुए कहा कि सऊदी अरब इखलाकी और इंसानी इक़दार के मुनाफी इस किस्म की मुजरिमाना सरगर्मियों का मुखालिफ था और है और रहेगा। सऊदी वज़ारत खारजा ने काबिल धमाके में हलाक होने वालों के अज़ा और बरादर अफगान अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी के साथ जख्मियों की फौरी शिफा की आरज़ू ज़ाहिर की। अल अरबिया नेट के मुताबिक जुमेरात को काबिल एयरपोर्ट पर हमले में 60 अफराद हलाक और 140 जख्मी हुए। एयरपोर्ट पर 2 धमाके हुए, इनमें 12 अमेरिकी फौजी हलाक और 10 जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब दुनिया भर में रोजाना ट्रैफिक हादसात रूनुमा होते हैं, जिनकी बड़ी वजह ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना और पूरे ध्यान से ड्राइविंग न करना है। सऊदी अरब में भी ट्रैफिक हादसात में इजाफे के बाद मौसर ट्रैफिक कवानीन बनाए गए ताकि लोग मोहतात रहें और अपनी और दूसरों की जानों की हलाकत में न डालें। सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह किया गया, जिनके इर्तिकाब पर 3000 से 6000 रियाल तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। इन खिलाफ वर्जियों की तफसीलात मंदरजा झैल हैं। सुर्ख लाइट पर सिग्नल तोड़ना, गाड़ी पर बगैर इजाजत सायरन और इमरजेंसी लाइट लगाना, सिग्नल की खिलाफ वर्जी करना, तुलबा को उतारने या सवार कराते वक्त स्कूल बस को गलत सिम से क्रॉस करना, शहर के अंदर और शाहराहों पर कायम चेक पोस्टों पर गाड़ी न रोकना, मंदरजा झैल खिलाफ वर्जियों पर 5 से 10 हजार रियाल जुर्माना भरना होगा। नशे की हालत में ड्राइविंग, गाड़ी पर ममनुआ नंबर प्लेट नस्ब करना, गाड़ी की असल बनावट में तब्दीली करना। इसके अलावा मंदरजा झैल खिलाफ वर्जियों पर 100 रियाल से 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। गलत पार्किंग करना या ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर न रुकना, गाड़ी स्टार्ट हालत में छोड़कर कहीं आसपास चले जाना, दाएं बाएं मुड़ने या ट्रैक तब्दील करने से पहले इंडिकेटर ना देना, बिला जरूरत हारन बजाना, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करना, शाहराह पर गाड़ी 20 मीटर तक रिवर्स करना, गाड़ी के डैशबोर्ड या पिछले हिस्से में ऐसे बड़े साइज की चीजें रखना जिससे बाहर का मंजर देखने में दुश्वारी हो और आगे जाने वाली गाड़ी से महफूज फैसला ना रखना। दूसरी जानिब आज से चंद साल पहले तक सऊदिया को मगरबी दुनिया में एक कदामत परस्त मुल्क ख्याल किया जाता था। मुमलिकत में हर शोबे पर मर्दों की जारादारी थी, खवातीन को सिर्फ घरों तक ही महदूद रखा जाता था। उन्हें मुलाजमत करने की भी इजाजत ना थी और ना ही वो ड्राइविंग कर सकती थी। ताहम सऊदी अरब के मौजूदा वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन पर आयद बहुत सी पाबंदियां हटा दी। सऊदी मुमलिकत को तरक्की देने की खातिर सऊदी खवातीन की तलीम, मुलाजमत और कारोबारी मौके को बढ़ाने पर खसूसी तवज्जो दे रहे हैं। गुज़श्ता 5 साल के अरसे में लाखों सऊदी खवातीन घरों से निकलकर मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। हजारों खवातीन को सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। अब सऊदी अरब में खवातीन ने एक और शोबे में कदम रख दिया है। तफसीलात के मुताबिक अब खवातीन टैक्सियां भी चलाने लगी। मुमलिकत की तारीख में पहली बार ये इनकलाबी कदम उठाया गया। सऊदी मीडिया के मुताबिक मशरकी रीजन की अल-हसा कमिश्नरी में लेडीज टैक्सी स्कीम मुतारिफ कर दी गई है, जिसका मकसद मुकामी खवातीन को रोजगार फराहम करना है ताकि वो अपने कुनबे की कफालत का फरीजा निभा सके। लेडीज टैक्सी स्कीम के जरिए 500 खवातीन ड्राइवर्स, फैमिलीज और खवातीन सवारियों को सफरी सहूलत मुहैया करेंगी। ये खवातीन ड्राइवर्स मुसाफिरों को न सिर्फ रियाज और दिमाग तक पहुंचाएंगी बल्कि जमीनी रास्ते के जरिए खलीजी ममालिक में भी उनकी मंजिल तक पहुंचाने का फरीजा अदा करेंगे। खवातीन की जानिब से सर्विस का बेहतरीन करार दिया गया। इस स्कीम के तहत टैक्सी चलाने वाली खतून ड्राइवर मुनीरा रमरी ने बताया है कि इसे मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां चलाने का 30 साल का तजुर्बा है। वो अपनी गाड़ी खुद ही ठीक और मुरम्मत भी कर लेती हैं। इसे बेशतर कामों में मैकेनिक की जरूरत नहीं पड़ती।
वाज़ेह है कि सऊदी ख़वातीन की मुसल्लह अफ़वाज में भर्ती का अमल शुरू किया था और बहुत सी सनतों और कारोबारों में पहली मरतबा ख़वातीन को मुलाज़मतें दी गई हैं और मालियाती इदारों में उनका इंतज़ामी ओहदों के लिए तकर्रुर किया गया। सऊदी हुकूमत ने 2018 में ख़वातीन ड्राइविंग की इजाज़त दे दी थी। इसके अलावा गार्डियनशिप के कवानीन में भी नरमी या तरमीम की है। इसकी वजह से अब ख़वातीन खुद अपना कारोबार कर सकती हैं और अपने किसी करीबी रिश्तेदार मर्द के बगैर भी घर से बाहर सफ़र पर जा सकती हैं, वरासती या बच्चों की पैदाइश के सर्टिफिकेट ले सकती हैं।